अस्सलाम वालेकुम। वक्त गुजरने के साथ साथ डिजिटल डिलेमा थ्राइव हो रहा है और हमारे जो हकीकी रिश्ते हैं, हमारे भाई बहन, मियाँ बीवी का रिश्ता, माँ बाप से जो रिश्ता होता है, बच्चों से जो रिश्ता होता है, उन हकीकी रिश्तों से इंसान दूर होता चला जा रहा है। टेक्नोलॉजी ने हमें वेल कनेक्टेड तो किया और हम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू दीगर एप्लीकेशंस, हम जो है सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए, और अब तो खैर वीडियो कॉल्स हो जाती हैं, पूरी दुनिया के अंदर किसी से भी राब्ते में आ सकता है सेकंड्स के अंदर थ्रू इंटरनेट, और अपनी बात भी कर सकता है, अपना पैगाम भी दे सकता है। लेकिन जो फिज़िकल और इमोशनल अटैचमेंट्स थी वो ख़त्म होती जा रही हैं और लोगों ने एम्पैथाइज़ करना शुरू कर दिया है, बल्कि लोग जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फ़र्द है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, स्पेशली मैं जेन ज़ी की बात करूंगा या नौजवान नस्ल की बात करूंगा, अगर कोई फ़ोटो अपलोड करता है वो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसको अपलोड करने से पहले वो कोशिश करता है कि उसका चेहरा जो है वो मुस्कुराहट के साथ आए और लोगों को वो अच्छा दिखे, और अपलोड करने के 1 या 2 सेकंड्स के बाद या अगले 1-2 मिनट्स के अंदर वो जो खुशी होती है वो गम के अंदर तब्दील हो जाती है और वो एक खास एंजाइटी के अंदर चला जाता है, और वो हर जाविये से, हर पैरामीटर से, हर एस्पेक्ट से जायज़ा ले रहा होता है कि अगर वो लड़का है तो कहेगा कि यार मैं हैंडसम लग रहा हूँ या नहीं लग रहा, लड़की है तो देखेगी कि यार मैं खूबसूरत लग रही हूँ, मेरे बाल किस तरह के हैं, मैंने जो कपड़े पहने हुए वो क्या बहुत अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, मेरी फला चीज़ जो है वो वाज़ेह हो रही है जो मैं दिखाना चाह रहा था या चाह रही थी। तो एक अजीब सी एंजाइटी का शिकार जो है वो हमारी नौजवान नस्ल हो गई है। पूरा दिन बच्चों का स्क्रॉलिंग करते गुजरता है, बल्कि मैं बच्चे क्या कहूँगा, एक रिसर्च के मुताबिक 150 टाइम्स जो है हम एवरेज दिन के अंदर मोबाइल के ऊपर स्क्रॉल करते हैं, और हमारे जो दीगर चीज़ें वो भी इससे मुतासिर होती हैं। हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। हमारे बचपन में हमें याद है कि हम अपने वालिद के साथ नमाज़ पढ़ने जाया करते थे, तो रास्ते में वो ज़िक्र किया करते थे। इवन ईद की नमाज़ भी हम पढ़ने जब जाते थे तो वो ज़िक्र करते हुए जाते थे और ज़िक्र करते हुए आते थे। आज मैंने नोटिस किया लोगों को ओकेजन्स के दिन, कोई ओकेजन हो या कोई और फेस्टिवल हो या कोई और मौका ऐसा हो, तो उसके अंदर जो है वो अगर कोई नमाज़ पढ़ने भी जा रहा है और अपने रिलीजियस जो है वो ड्यूटी को परफॉर्म करने भी जा रहा है, तो उसके अंदर भी वो मोबाइल इस्तेमाल करते हुए जाता है, और मोबाइल इस्तेमाल करते हुए उसका पूरा दिन निकल जाता है। पहले ये होता था कि लोग मिलने चले जाते थे अपने रिश्तेदारों के घर, दावतें हो जाती थी, लोग एक दूसरे से करीब आ जाते थे। अब भी खैर हमारा कल्चर, इस नौइयत के अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये चीज़ें अब भी होती हैं, लेकिन ये कि सोशल मीडिया ने, टेक्नोलॉजी ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। हमने एम्पैथाइज करना भी छोड़ दिया है। असल में हमें वक्त नहीं मिलता एक दूसरे की फीलिंग्स समझने का और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का। इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि बच्चों की तरबियत नहीं हो पा रही। हमें याद है कि हमारी वालदा ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की, वो हमें वक्त देती थी, हमारा ख्याल रखती थी। आज के दौर के अंदर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। वो फौरी तौर के ऊपर मोबाइल दे देती हैं या टैबलेट दे देती हैं बच्चे को, और वो यूट्यूब के ऊपर और दीगर एप्लीकेशंस के ऊपर या डाउनलोड्स करके वीडियोस को देख रहा होता है बच्चा, और उसका पूरा वक्त उसी के अंदर जो है वो निकल जाता है, और फिर वो मेंटली डिसऑर्डर का भी शिकार होता है। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जहनी कैफियत बच्चों की चेंज होती जा रही है। आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर आप वीडियोस देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह के मामलात हैं और लोग जो है वो किस तरीके से उनका इमोशनल डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, और लोग जो है वो नफ्सियाती बीमारियों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं वो अजीब सी एंजाइटी के अंदर, अजीब सी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। कभी नोटिस कीजिएगा, आप अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते होंगे, बाहर खाना खाने भी जाते होंगे, घर में अलबत्ता आप खाने की टेबल के ऊपर बैठते होंगे, तो आपके बच्चे होंगे, अगर वो छोटे हैं निस्बतन तो उनके हाथ में टैबलेट होगा, अगर उम्र में थोड़े से बड़े हैं, लड़कपन होगा उनका, तो वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर आपकी वाइफ है तो वो एक तरफ बैठकर एक हाथ से खाना खा रही होगी और दूसरे हाथ से वो मोबाइल यूज़ कर रही होगी। फिजिकल इंटरेक्शन रहा ही नहीं। और अगर वो शौहर है तो वो भी बैठकर यही काम कर रहा होगा। अगर आप अपने माँ बाप के साथ बैठे हैं तो आपके वालिद जो है वो भी मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे और आप भी यूज़ कर रहे होंगे। तो एक दूसरे को से डिस्कस करना, एम्पैथाइज करना, और एक दूसरे की लाइफ से हम अपरेंटली थ्रू सोशल मीडिया तो कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। ये इतनी डेंजरस एडिक्शन है कि इससे न सिर्फ नस्लें तबाह हो रही हैं हमारी, बल्कि हम जहनी बीमारियों के अंदर भी मुब्तला हो रहे हैं।
اور ہماری اولاد ہمارے گھر والے دن بدن ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں موقع نہیں مل پاتا, ہمیں وقت نہیں مل پاتا یہ سوچنے کا, یہ سمجھنے کا, یا ہم ایک دوسرے سے فیلنگز ہی شیئر نہیں کر پاتے. کوئی کس مسئلے کے اندر ہے, کوئی کس پرابلم کے اندر ہے, اولاد اپنے والدین سے ڈسکس نہیں کر پاتی, والدین کے پاس وقت نہیں ہے, والدین اپنی اولاد کا خیال نہیں رکھ پاتے, بہن اپنے بھائی سے کوئی چیز ڈسکس نہیں کر پاتی, بہن بھائی سے ڈسکس نہیں کر پاتا. بہت زیادہ چیز ہو جاتی ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی فوٹوز کو لائک کر دیا جاتا ہے. اچھا, پھر اس قدر بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ ویلیڈیٹ کرنے لگ جاتے ہیں, ایویلویٹ کرنے لگ جاتے ہیں, اور ہمیں ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے. میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی اپنی بات کی تھی کہ لائکس, کامنٹس, اور اس چکر کے اندر پڑ گئے, اور ایک عجیب سی اینزائٹی پھیلتی جا رہی ہے لوگوں کے اندر. میں نے اس چیز کا حل یہ نکالا ہے کہ میں 2 سے 3 گھنٹے کم از کم موبائل سے دور رہتا ہوں ڈیلی کی بنیاد پہ. اس میں کوئی ایمرجنسی کال ہو یا کوئی ذاتی نوعیت کی کال ہو تو میں ریسیو کر لیتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہو, ورنہ میں کوئی سوشل پلیٹ فارم یوز نہیں کرتا. کوئی کال, کوئی میسج, کوئی ای میل میں نہیں دیکھتا. تو اس سے یہ کہ میں اپنے بچوں کو بھی وقت دے پاتا ہوں, اپنے گھر والوں کو بھی وقت دے پاتا ہوں, اور اس سے میری زندگی بھی سکون میں رہتی ہے. ورنہ تو پورا دن ہم جس کر کے شکار ہوتے ہیں, ہر ای میل چیک کرنے کے بعد, یا ای میل پلیس کرنے کے بعد, یا میسج پلیس کرنے کے بعد, یا نارملی سوشل میڈیا کے اوپر کمپیریزن کرتے پھرتے ہیں ہم, اور ہم پرفیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور پرفیکٹ ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے صرف, تو پرفیکٹ تو ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو بس ایک ریس کے اندر ہمیں لگا دیا گیا ہے, اور ہم جو ہے آنکھوں کے اوپر ہماری پٹی ہے, اور ہم دوڑتے چلے جا رہے ہیں, اور ہمارا جو منزل ہے وہ ایک خائی کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے کہ ہم نے ایونچولی جو ہے اس گڑھے کے اندر جا کے گر جانا ہے. اور اس بات کو آج سمجھیں, اور اس چیز کو جو ہے ریئلائز کریں کہ واقعی ہم جو ہے وہ کہیں کسی گڑھے کے اندر گرنا تو نہیں جا رہے, اور نہ صرف ہم گرنے والے بلکہ ہم جو ہے اپنے پورے خاندان کو بھی اسی طرف لے کر جا رہے ہیں. کنٹرول کریں اپنی لائف کے اندر ان چیزوں کو. ٹیکنالوجی بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس کا پازیٹیو استعمال ہمیں سیکھنا چاہیے.